तो कोई देखने भी नहीं आई, कोई काम ही नहीं हुआ है, तो क्या करें, हमारी तो मजबूरी है, हम अपने खेतों को बंजर रखेंगे। यहाँ जो है कम से कम 200 नाली बंजर रह जाएगी अगर हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे तो सभी। हेलो गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग। और फिर से एक नई लहर चली है कोरोना की, और इसमें उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अपना ख्याल रखना बिल्कुल प्रॉपर रूप से। और मतलब आज मैं जा रहा हूँ गांव के पास में, और नहर सुनने में आया है नहर टूट गई है जो हमने बनाई थी। और जो हमने बनाई थी उसकी वीडियो मैं आगे डाल रहा हूँ कि मतलब कैसे करके हम लोगों ने मेहनत की थी। और उसके बाद भी देखिए कि मतलब गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। और मतलब हमने प्रॉपर रूप से काफ़ी बार अर्जी दे दी है नीचे, मतलब उनको बोला कि हमारे गांव में नहर टूट गई है और इस नहर का कुछ कीजिए समाधान, जिससे कि मतलब हमारे जो खेत हैं वो प्रॉपर रूप से सुचारू रूप से उनमें धान की बुआई हो सके और उसके बाद हमारी फसल तैयार हो सके। तो अभी आप देखोगे कि कोविड-19 फिर से मतलब स्टार्ट हो गया है। उसके बाद जब पिछले टाइम पे कोविड-19 हुआ था, पूरे 1 साल का लॉकडाउन लगा था, तो उस टाइम पे हम लोग मार्केट नहीं गए थे और जो हमारा खाना पीना जितना भी मतलब जो आवश्यक सामग्री थी वो हमारे खेत से हमें मिल गई थी। तो इसलिए मतलब हमारे लिए हमारे खेत बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। और अभी मैं उसी ओर जा रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि मतलब कैसे हमने 4 दिन उस पर मेहनत की थी, और उसके बावजूद 4 दिन मेहनत करने के बाद वो नहर हमने ठीक की थी। और अभी मतलब वो नहर कल रात को ढह गई है फिर से एक बार, और अब वहीं जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कहाँ पे हमारी नहर है। पहले आप वो वाली वीडियो देखिए जिसमें मतलब हमने काम किया था, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे वो नहर टूटी है और कितनी टूटी है। तो अभी हम जा रहे हैं नहर की ओर और आपको दिखाते हैं कि मतलब हमारे गांव की जो नहर है वो कैसी हो रही है। तो फाइनली जो पहाड़ों में है वो बहुत ही खतरनाक बारिश लगी हुई है, तो जिस वजह से मेरे फ़ोन पे चार्ज नहीं है, तो मैं इसलिए अपने दूसरे फ़ोन पुराने फ़ोन से बना रहा हूँ ये वीडियो। और यहाँ पे मतलब जो नहर का काम है वो बिल्कुल अब आपको दिखाते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए क्या काम कर रही है। तो ये नहर है, ये टूटी हुई थी और अब सिंचाई की बारी आ चुकी है। और मतलब अब खेतों में रोपाई होती है, तो जब तक पानी नहीं आएगा तो धान की फसल का उत्पादन कैसे होगा। और इस नहर को टूटे हुए बिल्कुल 1 साल हो गया है, और 1 साल में मतलब हमने बहुत बार गवर्नमेंट के पास इसकी अर्जियां दी हैं कि मतलब जिससे कि इस नहर को ठीक करवाया जाए और हमारे लिए मतलब पानी की व्यवस्था की जाए खेतों के लिए, लेकिन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। और अब आप देखिए कि गांव वाले अपनी मतलब अपने आप इस नहर को ठीक कर रहे हैं, और फिर भी मतलब कोई ऐसी मजबूत व्यवस्था नहीं है कि जिससे मतलब ये अप्रॉक्स मतलब काफ़ी टाइम तक चल सके। और यहाँ नहर थी पहले ये वाली इधर से, तो ये पूरी बह गई थी, और इसके बाद मतलब यहाँ से नहर निकाली गई है। और अगर इसमें थोड़ा भी मतलब पानी जाएगा तो वो बह सकता है। और जो पहाड़ी लाइफ है उसमें तो मतलब खेती सबसे इम्पोर्टेंट होती है, बिना खेती के मतलब यहाँ पे रहन सहन बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए लोगों को अपनी खेती तो करनी है, जिससे कि मतलब उनकी जो जीवनचर्या है वो चल सके सुचारू रूप से। और अगर वो खेती नहीं होगी तो जीवनचर्या बिल्कुल रुक टाइप की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ना तो राशन की कोई व्यवस्था है, उतनी अच्छी राशन भी नहीं मिलती है, और काफ़ी चीज़ें होती है। तो अब आपको अंकल जी से बात करवाते हैं कि मतलब यहाँ की जो व्यवस्था है वो कैसी है। तो अंकल जी, आप यहाँ पे मतलब खुद ही इस काम को कर रहे हैं, तो मतलब गवर्नमेंट के पास आपने बहुत टाइम अर्जियाँ दी थी कि इसको ठीक करने की, तो उसके बाद इस पर कोई कार्य हुआ कि नहीं हुआ? तो कोई देखने भी नहीं आई, कोई काम ही नहीं हुआ है, तो क्या करें, हमारी तो मजबूरी है, हम अपने खेतों को बंजर रखेंगे। यहाँ जो है कम से कम 200 नाली बंजर रह जाएगी अगर हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे तो सभी ये काम ऐसा हो रहा है क्या, ये पता नहीं होता ही नहीं होता, लेकिन हम तो लगे हुए अपने हिसाब से। सरकार कह रही है कि भाई खेती को उत्पादन बढ़ाओ, खेती करो, ये करो, इसमें ऐसे में कौन खेती करेगी। यहाँ तो मान 200 नाली भूमि बंजर पड़ जाएगी। तो मैं तो समझता हूँ यहाँ पे कोई सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, तो अभी मतलब ये तो पूरी मजबूत व्यवस्था है भी नहीं उतनी, क्योंकि इसका तो कभी भरोसा नहीं है, कभी भी टूट जाएगा ये जब पानी आएगा। तो सारे गांव वाले, कुछ गांव वाले आगे जा रखे हैं नहर को साफ करने, और कुछ यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो चलो
ये काम हो रहा है। और अभी मतलब हम इसको आपसे मतलब मेरी यही विनती है कि इसको शेयर कीजिए और मतलब इतना शेयर कीजिए जिससे कि पता चल सके कि गवर्नमेंट के काम कैसे हैं। और ये थी हमारी नहर और हमने यहाँ पे 4 दिन काम किया था। और उसके बाद मतलब कल रात को हम खेतों में सिंचाई कर रहे थे, क्योंकि 1 साल बाद आज मतलब हाल ही में हमारे खेतों को पानी मिला था। तो हमने सोचा कि मतलब खेतों की सिंचाई करते हैं, लेकिन पता नहीं कल रात को क्या हुआ यहाँ पे। और मतलब ये सारा पानी इधर से नीचे उतर गया और सारा ले गया बहा के, और ये अब इधर टूट गया है। तो अब हमें दोबारा से यहाँ पे दीवार देनी पड़ेगी। तो हमने गवर्नमेंट के काफ़ी बार बोला है कि मतलब ये काफ़ी बड़ी समस्या है हमारे गांव की, लेकिन इस पर कोई भी समाधान नहीं किया गया, इस पर कोई भी कार्य नहीं किया गया। और अब देखते हैं कि अब क्या होता है। और फिर मतलब काफ़ी मतलब 1 साल बाद अभी हाल में 2-3 दिन पहले गवर्नमेंट के अधिकारी आए थे और यहाँ पे मतलब उन्होंने बोला हमारे पास पैसे नहीं है। तो यहाँ पे आके मतलब उन्होंने किया क्या, क्यों बोला कि यहाँ पे पैसे नहीं है, फिर यहाँ पे बोला कि एक पाइप लगाएंगे। तो पाइप से कैसे होगा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। पाइप लगाएंगे फिर मतलब टूटेगा। और पहले नहर थी ये बाहर से, इसके बाहर से पूरी यहाँ थी नहर, यहाँ पे ये इधर कनेक्ट थी, तो ये पूरी बाहर से थी, तो इतना बह गया था और फिर हमने यहाँ निकाली थी नहर। तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चलो फिर घर चलते हैं और आज का दिन एंजॉय करते हैं कि क्या होता है। फिर शाम को देखेंगे, फिर से यहाँ पे काम करने आना पड़ेगा, फिर उसको ठीक करना पड़ेगा। तो पहाड़ों के इन खूबसूरत से दृश्यों का मज़ा लीजिए। और काफ़ी टाइम बाद हमें नीला आसमान दिखने को मिला है। तो इससे पहले बहुत ज़्यादा धुंध थी, धुंध नहीं बोलेंगे, धुआं बोलेंगे उसको, तो धुआं था, तो जिस वजह से मतलब खूबसूरती छुप रही थी हमारे पहाड़ों की। तो एक बार फिर से हो चुकी है पहाड़ों में सुनहरी सी शाम। और इस टाइम पे मैं हमेशा जहाँ आता हूँ मैं वहीं पे हूँ, मैं आया हूँ पानी के लिए। और पीछे देखिए जो परसों ही मैंने धान दिखाई थी वो कितनी बड़ी होगी है। और यहाँ से मतलब जो पीछे का व्यू है वो काफ़ी खूबसूरत सा है। और उसके अलावा अब मतलब मैंने पानी भर रहा हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मैं जाने वाला हूँ घर। तो घर जाएंगे और आपको खूबसूरत सा व्यू दिखाते हैं पीछे का, कि मतलब पहाड़ों में सनसेट हो रहा है और उसके साथ साथ मतलब काफ़ी खूबसूरत सा मौसम है, बिल्कुल क्लियर मौसम है। और ऐसे मौसम में आपको बिल्कुल एक ऊंची चोटी पे बैठ के मतलब ये सीन देखने का मन करता है, और बहुत बारी होता है। और अक्सर लोग इन्हीं सीन्स को उत्तराखंड में देखने आते हैं। और चलो आपको दिखाते हैं पीछे का व्यू। तो ये है पीछे का व्यू, और आप देखिए सनसेट होने वाला है। तो सूरज बिल्कुल यहाँ पे पहुँच गया है, और अभी मतलब काफ़ी टाइम तो है। और यहाँ से आप देखिए धान इतनी बड़ी हो गई है। फिर उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत सा मौसम है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो आपको पेड़ों के देख के लग ही रहा होगा कि काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही है, और पानी भी भर चुका है। तो चलते हैं अब घर और देखते हैं आगे का काम क्या है। अभी तो मैं बैठा हूँ घर के पास में, और यहाँ से मतलब हर जगह के व्यू दिखाई देते हैं मेरे आसपास के। यहाँ पे बैठना काफ़ी अच्छा लगता है। और जब मतलब गर्मियाँ होती थी तो उस टाइम पे भी हम यहाँ पे बैठते थे। और यहाँ पे मतलब जब हम छोटे थे तो हमें डराया जाता था कि ये जो है यहाँ पे भूत रहता है रात को। तो मतलब इससे हमारी पुरानी यादें जुड़ी हुई है। और तो जो मैं नहर के बारे में बता रहा था, तो नहर का कुछ सीन हो गया ऐसा कि मतलब उसको टूटे हुए 1 साल हो गया है। तो 1 साल में मतलब कोई भी गवर्नमेंट ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और काफ़ी मतलब लंबा अर्सा हो गया। तो हमने उसके लिए काफ़ी अर्जियाँ दी। फिर परसों मतलब कोई मनरेगा वाले उसको नापने आए थे, तो उसकी नपाई हुई। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है, और बोला कि एक हम नॉर्मली पाइप लगा देंगे। तो जब पाइप लगाएंगे तो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, पाइप लगाएंगे बीच में स्पेस नहीं है तो वो पाइप तो नीचे झुकेगा, और फाइनली हम उसको कितना सपोर्ट देंगे जब पानी आएगा। 6 इंच का पाइप है, पानी आएगा तो पानी मतलब कितना होगा, मतलब वो कुछ ज़्यादा ही झुक जाएगा। और क्या भरोसा है कि मतलब उतने लंबे उसमें वो अटक जाए, और क्या पता पाइप पे कूड़ा फंस जाए तो फिर पानी अगर भर गया तो फिर और ज़्यादा टूट जाएगा। उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो टेम्परेरी व्यवस्था है। आपने देखा कि हमने वहाँ पे चिनाई की, उसके बाद भी दोबारा से वो टूट गया है चिनाई करने के बाद भी। तो मतलब पाइप का उस पर क्या भरोसा है। और चलिए आपको पीछे के व्यूज़ दिखाते। और मतलब कुछ व्यूज़ हैं यहाँ से जो मेरे घर के आसपास से दिखाई देते हैं, आपको उनको दिखाते और फिर देखते हैं। अच्छा सनसेट है यहाँ से, और ये मेरा घर दिखाई देता है, घर के आसपास से दिखाई देता है। और ऊपर है बोलसुड्डी गांव, और ये मेरा घर है, यहाँ पे दादी औरों का मकान है। उसके अलावा ये ऊपर चोटा है, यहाँ पे मंदाकिनी की आवाज़ का FM रेडियो केंद्र है।
तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जो चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मिलते रहेंगे ऐसे ही बेहतरीन से ब्लॉगों के साथ। तो तब तक के ले लेते हैं अलविदा। और ये है हमारी बच्चियाँ। तो चलो फिर अलविदा लेते हैं और मिलते रहेंगे ऐसे ही बेहतरीन से ब्लॉगों के साथ। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों।